खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड, दमोह। पश्चिम मध्य रेलवे की मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की 192वीं बैठक जबलपुर मंडल कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें समिति सदस्य सुधीर असाटी ने दमोह से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया। बैठक में नागपुर के लिए ट्रेन संचालन की मांग पर जानकारी दी गई कि जबलपुर मंडल द्वारा यह प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा जा चुका है। वहीं दमोह में वर्तमान में जीआरपी की चौकी संचालित है, जिसे थाना बनाए जाने हेतु प्रस्ताव नवंबर 2023 में मध्य प्रदेश शासन के पुलिस मुख्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। सुधीर असाटी ने जानकारी देते हुए बताया कि अमृत भारत योजना के अंतर्गत प्रस्तावित नए फुट ओवर ब्रिज को प्लेटफॉर्म 3 के पार तक विस्तारित करने की मांग उनके द्वारा रखी गई है, जिससे हटा, पन्ना, छतरपुर क्षेत्र, इमलाई, मुस्की, बाबा लोको क्षेत्र के नागरिकों, रेलवे कॉलोनी के स्टाफ तथा वृद्ध एवं दिव्यांग यात्रियों को विशेष सुविधा मिल सके। वहीं इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस एवं दुर्ग उधमपुर एक्सप्रेस का दमोह स्टेशन पर ठहराव सुनिश्चित करने की मांग पर बताया गया कि यह प्रस्ताव अखिल भारतीय सारणी सभा 2024 को भेजा गया है। वहीं छिप्रा एक्सप्रेस को सप्ताह के सभी दिन चलाने पर रेलवे विभाग का कहना था कि वर्तमान में पाथ उपलब्ध न होने के कारण यह संभव नहीं है। वहीं कुंडलपुर रेल लाइन के सर्वे को लेकर रेल विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि यह मामला वर्ष 2007 से रेलवे बोर्ड में लंबित है। वहीं अमृत भारत योजना के तहत दमोह स्टेशन पर अभी कई विकास कार्य प्रगति पर हैं। दमोह स्टेशन के वाहन स्टैंड का ठेका 20 मार्च से रद्द कर दिया गया है, जिसके चलते अभी साइकिल स्टैंड बंद है और अगली निविदा की प्रक्रिया जारी है। बैठक में अपर मंडल रेल प्रबंधक आनंद कुमार एवं सुनील टेलर, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक शशांक गुप्ता, वरिष्ठ शाखा अधिकारी डॉक्टर निर्मला गुप्ता समेत मंडल के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। दमोह को अमृत भारत योजना में शामिल किए जाने पर परामर्शदात्री समिति के सदस्य सुधीर असाटी ने समस्त दमोह वासियों की ओर से पश्चिम मध्य रेलवे का आभार व्यक्त किया और इसे दमोह के विकास की दिशा में मील का पत्थर बताया। की ओर से रेलवे उपभोक्ता परामर्श समिति के मेंबर के नाते मुझे जबलपुर मंडल में बुलाया गया था, जिसमें हमारे दमोह और दमोह से आसपास के स्टेशनों और ट्रेनों के संबंध में जो समस्याएं हैं उसके लिए इस टाइप की बैठकें आयोजित होती हैं। ये 192वीं नंबर की बैठक थी, जिसमें हमने कुछ प्रश्न रखे थे, तो उस प्रश्नों का उन्होंने जवाब दिया है। जी, 2 प्रमुख मांगे आपकी तरफ से रखी गई थी, क्या कुछ मांगे हैं? नहीं, पहला तो ये था, हमने रेलवे लाइन पे जो पासिंग एप्रॉन है उसके बारे में बात की थी, तो उनका कहना ये है कि प्लेटफार्म नंबर 3 पे पासिंग एप्रॉन है, अब इससे ज़्यादा की अभी ज़रूरत नहीं है, जब कभी गाड़ियां बढ़ेंगी या कुछ होगा तब हम इस पर विचार करेंगे। और दूसरी मांग हमने रखी थी कि फुट ओवर ब्रिज जो अमृत भारत योजना के तहत बनाया जा रहा है, तो इसको प्लेटफार्म नंबर 3 के आगे भी रेलवे कॉलोनी तरफ खोला जाए, क्योंकि इसमें छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना और दूसरी ये अपना इमलाई और पथरिया फाटक के उस तरफ रहने वाले और लोको कॉलोनी
ये सभी लोगों को इससे फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी रेलवे कॉलोनी वालों को भी आना पड़ता है या इमलाई वालों के आगे, तो पूरा चक्कर लगा के घूम के आना पड़ता है प्लेटफार्म नंबर 1 के जरिए। तो हमारी ये मांग है, तो उस पर उनने कुछ समस्याएं बताई थी, तो उसके समाधान के लिए अभी कुछ बातें चल रही हैं। हो सकता है ये हो जाए, क्योंकि वो जो फुट ओवर ब्रिज बनाना है नया, उसमें एस्केलेटर का भी प्रावधान है, ताकि कोई मरीज और दूसरे लोग आसानी से आ जा सके। लंबे समय से दक्षिण भारत और नागपुर के लिए ट्रेन की मांग चल रही है, क्या कुछ मांग पूरी हो पाई है? दक्षिण भारत के लिए तो अभी बात नहीं हुई, बहुत पहले से कई मांगे हैं, लेकिन नागपुर के संबंध में हमारे सांसद महोदय, विधायक महोदय और रेल संघर्ष समिति और कई लोगों ने ये मांगे रखी हैं, जिसके बारे में रेलवे ने विचार किया है और यहाँ से मंडल की ओर से अप्रूवल होके वो रेल मंत्रालय को, बोर्ड को भेजा जा चुका है। अब वहां से मंजूरी के लिए हम सांसद महोदय से भी कोशिश करेंगे कि वो उसमें प्रयास करें, ताकि जल्दी से जल्दी सागर दमोह वालों को नागपुर जाने के लिए सीधी ट्रेन मिल सके। दमोह स्टेशन पर जीआरपी थाना भी नहीं है, सागर का चौकी बनी हुई है, स्थायी थाने के लिए कुछ सुझाव दिया। ये बात काफी हमारे से पूर्ववर्ती लोगों ने भी ये उठाई है मांग कि चौकी है, चौकी में स्टाफ की बहुत कमी होती है, क्योंकि अब अपराधों के प्रकार भी बढ़ते जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, ट्रेनों की संख्या भी लंबे समय में बढ़ चुकी है। तो ऐसे में थाना होना जरूरी, क्योंकि छोटी छोटी सी बातों के लिए हमको सागर जाना पड़ता है कोई भी मामले के लिए। तो इसके लिए रेलवे ने अपनी मंजूरी दे दी थी नवंबर 2023 में, और उसके लिए लेटर भेज दिया गया है भोपाल पुलिस मुख्यालय को, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम दमोह के विधायक महोदय से भी अनुरोध करेंगे कि वो इस मामले में प्रयास करें, ताकि जल्द से जल्द थाना खुल सके। 15 दिनों से साइकिल स्टैंड भी बंद देखा जा रहा है, क्या कुछ? ये मांग भी हमने वहां उठाई थी, क्योंकि 15-20 दिन पहले पुराने ठेकेदार की अनियमितताओं के कारण रेलवे प्रशासन ने उनको अलग कर दिया है। अब बहुत शीघ्र ही, ये चूंकि डिवीजन में बात हुई और उन्होंने बोला है कि नई निविदा की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, हो सकता है कि इस महीने के अंदर एक नया कॉन्ट्रैक्टर आ जाए और फिर से वाहन स्टैंड शुरू हो जाए, क्योंकि इससे खासतौर से अप डाउनर्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कुछ पुरानी मांगे भी थी जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है, इसके लिए क्या प्रयास किए गए आपकी ओर से? अब रेलवे की ये मीटिंग साल में 3 या 4 होती है, तो ये तो अभी इस साल की पहली मीटिंग थी, चूंकि कुंभ के कारण बहुत लेट हो गई है मीटिंग। तो अभी वहाँ भी एक टाइम की सीमाएं होती हैं कि बहुत ज़्यादा हम प्रश्न कर नहीं सकते। हमारे साथियों ने, दमोह के लोगों ने बहुत सी समस्याएं बताई हैं, जिनको हम क्रमवार उठाएंगे, और हम यहाँ दमोह के लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि जो समस्याएं हैं वो हम तक पहुँचाएं, ताकि हम उसका निराकरण के लिए डिवीजन से संपर्क कर उसका उपाय ढूंढें।